अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ डॉक्टर शहजाद। आज हम जो डिस्कशन करने लगे हैं वो है फ्रंट टूथ रिप्लेसमेंट। यानी अगर आपका खुदा न खास्ता किसी वजह से सामने का दांत गिर जाए तो उसके रिप्लेसमेंट के क्या तरीके हैं, यहाँ कितने उसके वेज हैं टू इम्प्रूव और टू पुट दैट टूथ बैक। सो ये फ्रंट टूथ के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। किसी वजह से भी आपका फ्रंट टूथ जो है वो गिर सकता है। सबसे पहले जो वजह हो सकती है वो खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट की वजह से, या आपके दांत पे कीड़ा लग गया है, या आपको गम डिजीज़ हुई है, या आपको दांत के ऊपर रूट कैनाल कराया है और वो दांत फेल हो गया है, लेट्स से जिसके आपके डेंटिस्ट ने वो दांत निकाल दिया है। सो हम जो आज डिस्कशन करने लगे वो ये है कि हमारे 5 तरीके किस तरह हम उस फ्रंट टूथ को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप जब बाहर जब किसी से मिलते हैं आपको वो फ्रंट टूथ चाहिए। आपके सोशल गैदरिंग में आपको एम्बैरेसमेंट होती है कि आपका सामने का दांत नहीं है, तो इस एम्बैरेसमेंट्स में आपके काम के लिए, आप टीचर हैं, आप कोई और प्रोफेशन है, डॉक्टर है, कुछ भी है आप, तो आपको फ्रंट टूथ बहुत ज़रूरी चाहिए। सो सबसे पहला जो तरीका है, लेट्स से मैं उसको 5 की जगह लेट्स से 6 कर लेता हूँ। 6 इसलिए कि एक वो भी ट्रीटमेंट है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। यानी आप ऑप्ट करते हैं मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, यानी देयर इज़ नो, आप उसने दांत निकलवाया और आप कहते हैं मैंने इसका कोई हल नहीं करना। उसका मैं पहले एडवांटेज एक ये बता देता हूँ कि एडवांटेज ये है कि आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि आपने जब कोई दांत सामने का नहीं लगवाया तो एक तो आपको सोशल गैदरिंग्स में इशू होगा, दूसरा आपकी जो आवाज़ निकलती है उसमें बहुत सी लिपसिंग आ जाएगी, यानी आपके बहुत से अल्फ़ाबेट्स या बहुत सी आवाज़ के जो साउंड्स हैं वो आपके इस दांत की वजह से आपके सामने वाले को सुनने को बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि आप क्या बात कर रहे हैं। इसकी वजह से आपका बहुत सा कॉन्फिडेंस भी ख़राब होगा। सो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया ट्रीटमेंट वो ये है कि देयर इज़ नो ट्रीटमेंट, यानी आप यू ऑप्ट फॉर गोइंग नो ट्रीटमेंट। सेकेंड वन जो आपको मैं बताऊंगा वो ये है, सेकेंड ट्रीटमेंट जो इसका मिसिंग टूथ का, जो सामने का दांत आपका गिर गया उसका है वो रिमूवेबल डेंचर। डेंचर क्या होता है? बेसिकली इसको हम इंग्लिश की ज़बान में या फ्लिपर भी कह सकते हैं। सामने के दांत के लिए एक आपको फ्लिपर मिल जाएगा। वो फ्लिपर क्या होता है? बेसिकली वो रिमूवेबल होता है और वो एक आपके टूथ के कलर का दांत होगा और बाकी उसका जो दूसरा पार्ट है वो आपके साथ के दांतों के साथ सपोर्ट ले लेगा और वो लग जाएगा। उससे बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपका दांत मिसिंग है या नहीं है। ये एक बहुत ही इकोनॉमिकल वे है टू रिमूव टू पुट टूथ बैक, स्पेशली सामने का। अगर आप अफोर्डिंग के उसमें देख रहे हैं या आपको बहुत जल्दी रिप्लेसमेंट चाहिए, यानी आपका दांत आज निकला है और आपको 2-3 दिन के अंदर वो रिप्लेसमेंट चाहिए, तो ये बहुत ही एक मोस्ट इकोनॉमिकल और बहुत ही एक समझ लें कि नेचुरल वे ऑफ हैविंग अ टूथ बैक। एडवांटेज मैंने आपको बताया कि बहुत जल्दी रिप्लेसमेंट हो जाएगी जो आपका मिसिंग टूथ है। सब जो आपके फंक्शंस हैं या जो आपकी डेली लाइफ है वो आप कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज एक तो ये है कि आप जब आप एक डेंचर पहनते हैं आपको खुद महसूस होगा कि इसकी रिप्लेसमेंट वो नेचुरल टूथ जैसी नहीं है। आपको वो जैसे कोई चीज़ सामने से खानी है, कोई बारबेक्यू खाना है या कोई ऐसी चीज़ करनी है जिससे आपको फुल स्ट्रेंथ चाहिए, अपने दांतों की बाइटिंग चाहिए, वो आप उस दांत के साथ नहीं ले सकते। दूसरा ये है कि जब आपने रात को उस दांत को उतार के सोना है, सबसे पहला उसका जो मसला है, अगर आप सोचिए कि अगर उसको आप मुंह में लगा के सोचेंगे, अगर खुदा ना खास्ता और रात को सोते वो डिसलॉज हो जाता है तो वो आपके अंदर हलक में जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि रात को आपने उसको उतार के सोना है और सुबह दोबारा उसी तरह लगा लेना है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज था और कुछ डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बताया है। अच्छा, अब हमारी थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन हमारी एक है जिसको हम कहते हैं रेजन बॉन्डेड ब्रिज। रेजन बॉन्डेड ब्रिज क्या है? इट्स ऑल्सो नोन एज मिनिमल इन्वेसिव ब्रिज, जिसमें हमारे दांतों के ऊपर बहुत से कम कटिंग या बहुत सी कम प्रिपरेशन, यानी उसको बहुत कम तैयार करके हम आपको एक मिसिंग टूथ रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, जिसमें आपके दांतों को 7 वाले एडजेसेंट टीथ के साथ आप समझ लें कि उनके साथ हम सपोर्ट दे के लगा देंगे। इसमें हम 7 वाले दांतों को शेप ऑफ ज़्यादा नहीं करते, हम सिर्फ सपोर्ट आपके पिछले दांत के हिस्से से लेंगे और उस हिस्से के ऊपर हम 2 साइड के समझ लीजिए विंग्स की तरह के, जिस तरह हम समझ लें ये विंग्स है और बीच में आपका एक दांत लगा देंगे। तो ये बहुत ही मिनिमली प्रिपेयर्ड ज़रिया है आपके दांतों के ऊपर। इसको मैरीलैंड ब्रिज भी कहा जाता है। सो इसका एडवांटेज क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें बहुत कम प्रिपरेशन होती है और दूसरी बात ये है कि ये बहुत जल्दी लग सकता है। यानी आप एक अपनी अपॉइंटमेंट पे आए, उसी दिन हमने आपको उसको प्रिपेयर किया, इसमें ना आपको कोई इंजेक्शन लगेगा, बहुत कम समझ लीजिए कि प्रिपेयर किया दांत को, उसी वक्त आपका नाप लिया, यानी आपके मुंह का जो नाप लेके उसको हमने आपको तकरीबन 3 से 4 दिन में आपको बना दिया और आपने आके लगवा लिया।
एडवांटेज तो ये है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका क्या है कि आपको हमेशा उस दांत के ऊपर किसी ज़ोर से बाइट नहीं करना, क्योंकि वो एक विंग के ज़रिए लगा हुआ है। तो जब विंग्स के ऊपर प्रेशर, जब आपके उस सिंगल टूथ के ऊपर प्रेशर आएगा तो विंग्स पे प्रेशर आएगा और वो वहाँ से उतरने का ख़तरा है। सो इसलिए ये इसका एक समझ लें कि डिसएडवांटेज है। तो ये हमने डिस्कस किया है, ये आपके साथ, ये हमने थर्ड ऑप्शन ही है। सो नाउ लेट्स डिस्कस द फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन है डेंटल ब्रिज। डेंटल ब्रिज क्या चीज़ है? डेंटल ब्रिज ये चीज़ है, और डेंटल ब्रिज के लिए मेरे ख्याल से लेट्स से कि आपका सामने का, बिल्कुल सामने का एक दांत ख़राब है और उसके साथ वाले दांतों पे भी किसी ने बहुत ज़्यादा फिलिंग की हुई है, आपने दांतों के ऊपर कीड़ा लगा था, आपने उस दांत के ऊपर फिलिंग कराई हुई है, या आपके उस साथ वाले दांत पे किसी पे क्राउन लगा हुआ है, या आपका साथ वाला दांत ख़राब है, उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। तो इस सूरत हाल में आपके पास ये ऑप्शन अच्छी है कि डेंटल ब्रिज की तरफ चले जाएँ, जिसमें साथ वाले दो दांतों को आप समझ लें प्रिपेयर करके या उनको छोटा करके, उनका साइज़ छोटा करके, उनके ऊपर दो सात वाले दांतों से सपोर्ट लेके दरमियान वाले एक दांत को क्राउन लगा दिया जाए। इसको डेंटल ब्रिज कहते हैं। ये परमानेंट भी होता है। इसका फ़ायदा क्या है? ये परमानेंट है, इसको बिल्कुल आपके बाकी दांतों की तरह दिखने में भी अच्छा लगेगा, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा वाला मटेरियल यूज़ करते हैं। ज़िरकोनिया भी है, मेटल के साथ पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल भी है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। जो आपके जेब इजाज़त देती है उस हिसाब से आपका जो डेंटिस्ट है वो आपको बता देगा कि ये ज़िरकोनिया का खर्चा है, और ज़िरकोनिया थोड़ा सा एक्सपेंसिव है जो आपका, क्योंकि उसको आप एक ब्लॉक से बनाते हैं, वो 3D कैड कैम पे बनता है, तो वो एक्सपेंसिव है। अगर आप मेटल की तरफ जाएंगे, मेटल ऑप्शन में, वो थोड़ा सा सस्ता है और उसमें भी अच्छा अगर मटेरियल यूज़ किया जाए, क्योंकि अंदर की साइड पे मेटल होगा, बाहर की साइड पे टूथ कलर्ड ही होगा, तो अगर वो यूज़ किया जाए तो उसको एक परमानेंट ऑप्शन है। दोनों परमानेंट ऑप्शन है, लेकिन इसमें ये मेरी एडवाइस ये है कि जो भी आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं डेंटिस्ट, या अगर आप वो करवाना चाह रहे हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको साथ वाले अगर दांत बिल्कुल हेल्दी हैं, तो मेरे ख्याल से फोर्थ ऑप्शन जो है वो इतनी वायबल नहीं है। अगर आपके साथ वाले दोनों दांत इतने अच्छे हालात में हैं, तो देन डेंटल ब्रिज इज़ अ बेटर ऑप्शन। एडवांटेज जैसे मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये परमानेंट है, फिक्स्ड है, लॉन्ग टर्म है, 15 से 20 साल आपके दांत को कुछ नहीं होगा। डिसएडवांटेज डेंटल ब्रिज का क्या हो सकता है? वो यही उसी सूरत में हो सकता है कि आपके साथ वाले दो दांत हेल्दी थे, डेंटिस्ट ने विदाउट टेकिंग एनी मेजर्स या उसको सोचे बगैर उन साथ वाले दांतों को प्रिपेयर कर दिया, तो कल को 5-6 सालों बाद वो आपके जो दांत जो छोटे कर दिए गए या उनका साइज़ छोटा किया गया है, उनको शायद रूट कनाल की भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े, और क्या पता अगर वो डेंटल ब्रिज सही नहीं लगा तो वहाँ सीपेज होती रही है, तो वहाँ पे आपको दांत वो भी ज़ाया हो जाए। सो ये इसका डिसएडवांटेज है जी। पांचवा जो तरीका है वो बड़ा न्यू है, और दिस टेक्निक मोस्टली पाकिस्तान में ये यूज़ नहीं होती, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को ये टेक्निक ऑफ़र करता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास कोई एक ऐसा पेशेंट आता है जिसको इमीडिएट सामने के दांत उसका किसी वजह से गिर गया है, या वी हैड टू एक्सट्रैक्ट इट, उसको निकालना पड़ा है, और वो पेशेंट कह रहा है कि मैं आपके डेंटल क्लिनिक से अब नहीं जाऊंगा जब तक कि मुझे कोई टूथ की रिप्लेसमेंट नहीं होगी या मेरे दांत नहीं लग जाएगा, क्योंकि मे बी वो एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, मे बी वो एक टीवी एंकर है, मे बी कोई भी है। तो हमने लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट भी उसके साथ डिस्कस कर लिया, लेकिन वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब अभी मैंने इस क्लिनिक से बाहर नहीं जाना। तो मेरे पास आप समझ लें कि इट्स अ वेरी न्यू टेक्निक। बेसिकली व्हाट वी डू इज़ कि हम साथ वाले दांत, जिस तरह मैंने आपको रेजन बॉन्डेड ब्रिज का बताया, उसी तरह की सेम टेक्निक है, लेकिन वो लैब से नहीं बनेगा। मैं एक्चुअली वो जो दांत है मैं अपने हाथ से क्रिएट करूँगा, यानी वो मेरे अंदर उस दांत को क्रिएट करने के लिए आप समझ लें कि मैं उस दांत को अपने हाथ से उस पेशेंट के ऊपर क्रिएट करूँगा, और वो जो मैंने विंग है ना वो भी मैंने खुद क्रिएट करना है। वो विंग मैं कैसे क्रिएट करता हूँ, वो आजकल बड़ी एडवांस्ड मेरे पास विंग की जो रेजन समझ लें की तरह की दो विंग्स मैं खुद बनाऊँगा, और वो दांत के साथ अटैच करूँगा, और उन अटैच करने के साथ मैं आपके उस रेजन के ऊपर आपका अपना एक दांत क्रिएट करूँगा। बिल्कुल ऐसी जो आपका साथ वाला दांत है उसी की तरह का मैं एक दांत क्रिएट करूँगा, एंड आई मेक श्योर कि आपके दांत का वही शेप हो और वही शेड हो जैसा आपके एडजेसेंट दांत का है या आपके साथ वाले दांतों का है। सो ये एक बड़ा नया तरीका है। इट्स अ वेरी न्यू वे ऑफ गोइंग फॉर एन इमरजेंसी रिप्लेसमेंट ऑफ अ टूथ, एंड नॉट मैनी पीपल ऑफर दैट ट्रीटमेंट, बट आई डू बिकॉज आई हैव बीन ट्रेन्ड दैट वे। और मेरा इस चीज़ के अंदर बेसिकली दिस इज़ part of a program which is called minimal invasive dentistry, जिसके अंदर जो composite एक रेजन है वो दुनिया में अब सबसे ज़्यादा आप समझ लें कि it's a so much research material।
सो इस मटेरियल के साथ हम समझ लीजिए कि फ़िज़िक्स भी कर रहे हैं और हम अपनी अप्लाइड डेंटल साइंस भी कर रहे हैं, क्योंकि डेंटिस्ट्री जो है वो इस फिज़िक्स भी इसमें इन्वॉल्व है, इसमें केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, और इसके अंदर एक समझ लीजिए कि एक अल्लाह ताला की दी हुई एक स्किल भी इन्वॉल्व है, जिसमें आप दांत को अपने हाथ से ऐसे बनाएं कि वो बिल्कुल ऐसे लगे कि वो आपका नेचुरल टूथ है। सो ये हमारी फिफ्थ थी। द फिफ्थ रिप्लेसमेंट वाज इट्स वेरी न्यू एंड इट्स mostly not available to most of the dental clinics, but I do this a lot in my dental clinic. अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो मैंने आपको बताया, जैसे कि आप डेंटल चेयर पे बैठे हैं, विद इन 15 to 20 मिनट्स में भी हाफ एन आवर में आपका दांत लगा दूंगा। सो आपको फील ही नहीं होगा कि आपका कभी दांत नहीं भी था। सो पेशेंट्स कई दफ़ा बैठते हैं, वो मुंह खोलते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, बाय द टाइम जब वो आंखें खोलते हैं उनका दांत लगा होता है। सो इट्स अ गुड सरप्राइज, दैट्स अ बिग एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? जैसे कि पहले रेजन बॉन्डेड ब्रिज में मैंने आपको बताया था, जिसमें 2 विंग्स थे, उस दांत के ऊपर आपने प्रेशर नहीं देना, उस दांत के ऊपर कोई ऐसी चीज़ बाइट नहीं करनी, स्पेशली अगर आप बारबेक्यू खा रहे हैं तो बारबेक्यू को आपने ऐसे बाइट ऑफ नहीं करना, क्योंकि इसके ऊपर डिफरेंट स्ट्रेसेस क्योंकि जो आपके दांतों का जो फोर्स है जब आप बाइट करते हैं तो वो आपके अंदाजे से भी ज़्यादा है। सो ये इसका डिसएडवांटेज है, बट एडवांटेज फॉर द टेम्प्रेरी पीरियड ऑफ टाइम, एंड जब तक एक परमानेंट आपकी रिप्लेसमेंट जैसे यानी कि ब्रिज ना लग जाए या डेंटल इम्प्लांट ना लग जाए, सो ये इसका एक हल है। सो मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। हाँ जी, जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है डेंटल इम्प्लांट। फ्रंट टूथ रिप्लेसमेंट मेरे लिहाज से एज, सोशल बैकग्राउंड, योर जॉब, योर व्हाटएवर आपका जो बिज़नेस है, जो भी आप करते हैं, फ्रंट टूथ रिप्लेसमेंट एंड आप अफोर्ड भी कर सकते हैं। आपका सोशल सर्कल भी है, आप पढ़ाते हैं, आप टीचर हैं या आप लॉयर हैं या आप कोई भी करते हैं, गेम करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, टीवी की पर्सनालिटी है, तो जो रिप्लेसमेंट ये वाली ऑप्शन डेंटल इम्प्लांट की है, मेरे लिहाज से इट्स द मोस्ट कंजर्वेटिव। आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ये है। एडवांटेज मोस्ट कंजर्वेटिव, एडवांटेज आप साथ वाले दांतों को नहीं टच करें, एडवांटेज कि आपने जो जैसे कि जहाँ जो चीज़ ख़राब हुई है उसी को ठीक करें। डिसएडवांटेज, फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है डेंटल इम्प्लांट का कि जब हम डेंटल इम्प्लांट करते हैं और अगर आपकी वहाँ से बोन लॉस है, तो बोन लॉस के ज़रिए हमने जब डेंटल इम्प्लांट लगाना है तो हमें उसको इम्प्लांट लगा के हमें 3 से 4 महीने वेट करना पड़ता है। तो इस लिहाज से इसमें थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज है, लेकिन उस डिसएडवांटेज को भी एज अ डेंटिस्ट, एज अ प्रैक्टिशनर मैं कवर कर सकता हूँ कि मैं आपको वो जो पहली वाली ऑप्शन है, यानी मैं डेंटल इम्प्लांट लगा दूंगा और मैं आपको पहली वाली ऑप्शन पे भी ले जा सकता हूँ। दूसरी वाली वो टेम्प्रेरी फेज, यानी मैं आपको पहली ऑप्शन जो रिमूवेबल डेंचर है या रेजन बॉन्डेड डेंचर है, उन दोनों ऑप्शंस के ऊपर मैं ले जा सकता हूँ, ताकि आपका जो डेंटल इम्प्लांट लग गया है और जब आपका वो वेटिंग टाइम पूरा होगा तो फिर हम आपका जो डेंटल इम्प्लांट के ऊपर क्राउन है वो हम लगा देंगे। सो जो हमारी लास्ट ऑप्शन है वो मेरे लिहाज से डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, डिपेंडिंग ऑन द मेडिकल कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन योर लोकल आपके जो फैक्टर्स हैं, यानी आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एक डेंटल ट्रीटमेंट से, क्या आपके ओरल हेल्थ के वैल्यूज़ हैं, आप क्या समझते हैं, क्या आपका ओरल हेल्थ का जो प्रोवाइडर है, डेंटिस्ट है या जो आप इम्प्लांटोलॉजिस्ट है, वो आपको क्या एडवाइस कर रहा है, उस हर चीज़ को, क्योंकि हर इंसान के लिए एक डिफरेंट प्रायोरिटी होती है, हर इंसान का एक डिफरेंट नीड होता है, एक डिफरेंट वांट होता है। तो जो आपका जो सर्कमस्टांसेस है, जो आपकी बॉडी है, जो आपके मेडिकल कंडीशंस है, उन सब को देख के मेरे ख्याल से अगर आप मेरे क्राइटेरिया में पूरे उतरते हैं तो मैं आपको वो रिप्लेसमेंट डेंटल इम्प्लांट के साथ करूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से कंजर्वेटिवनेस में आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो नेचुरल टूथ है इट नेवर ग्रोज बैक, आपका जो नेचुरल टूथ है वो कभी वापस नहीं आएगा। सो डेंटल इम्प्लांट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, इट इज़ स्लाइटली एक्सपेंसिव, ये इसका एक डिसएडवांटेज है, बट इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, और ये ऐसे ही रिप्लेसमेंट है जैसे आप डेंटल ब्रिज को रिप्लेस करा लेते हैं और हमेशा के लिए इंशाल्लाह अगर आप उसका ख्याल रखते हैं, इफ़ यू लुक आफ्टर योर ओरल हाइजीन, आप अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलर विजिट करते हैं, तो डेंटल इम्प्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एडवांटेजेस मैंने आपको इसके साथ साथ बता दिए, डिसएडवांटेज मैंने आपको टाइम टेकिंग है और थोड़ा सा ये है कि आपको सर्जिकल प्रोसीजर में जाना पड़ता है, सर्जरी करानी पड़ती है, लेकिन ये भी बहुत सी मिथ्स जो है ना वो बड़ी दे आर नॉट ट्रू के मेजर सर्जरी, सब माइनर ओरल सर्जरी, और इस सर्जरी में हमने सिर्फ आपका गम थोड़ा सा एक्सपोज करके तो आपके बोन के अंदर डेंटल इम्प्लांट को लगाना है। वेरी वेरी पेन फ्री ट्रीटमेंट, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको सोचना पड़े कि यार मेरे साथ एक मेजर सर्जिकल प्रोसीजर का, माइनर ओरल सर्जरी है और डेंटल इम्प्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन
सारी ऑप्शंस अच्छी हैं, सारों के एडवांटेजेस हैं, सारों के डिसएडवांटेजेस हैं, मगर डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन, आपके अपने क्या हालात हैं, आपकी क्या सोशल बैकग्राउंड है, आपकी क्या मेडिकल कंडीशन, आपकी क्या बोन के हालात हैं, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए आपका जो डेंटल हेल्थ प्रोवाइडर है यानी डेंटिस्ट है वो आपको इसको बेस्टर प्रेजेंट कर सकते हैं और आपका काम है कि आप क्या ऑप्शन टेकअप कर सकें। थैंक यू वेरी मच। हमने ये सारी ऑप्शंस डिस्कस किए आपके पास और आपके सामने, और ये जितनी भी ऑप्शंस 6 की 6 ऑप्शंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इन एनी ऑप्शंस में आपने कोई क्वेश्चंस है, आपको लगता है कि आपके लिए ये फिट है, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। विच ऑप्शन इज़ गुड फॉर यू, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका डेंटिस्ट, आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल वो आपको एडवाइस कर सकता है, लेकिन आपने अपना इनपुट देना है ताकि आपके लिहाज से एक टेलर मेड आपको वो ऑप्शन दी जा सके। एज आई हैव टोल्ड यू, every option is not good for you, but every option is there for you. So inshallah we'll talk about this in future, and if you have any questions you can always ask me.